हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए ITI क्लासेस बाई मल्होत्रा में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ITI ट्रेड थ्योरी फिटर से पर डे इम्पोर्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो कि 2024 एग्जाम में सेम हूबहू आप लोगों का आएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोग को जो भी PDF दिया जाता है वो PDF आप लोग अवश्य उसका मतलब इनकी PDF का फ़ायदा उठाएं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब थिम्बल यानी कि जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm का पिच है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल जीरो यानी कि स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm का पिच है। तो देखते हैं। देखिए ये क्या है, पिच है। ये पिच के गैप यानी कि स्पिंडल की जो थ्रेड है, थ्रेड के गैप यानी कि इसका क्या होगा, ये है 0.5 mm पिच। तो ये इसके बारे में थोड़ा डीपली देखते हैं। और इतना ध्यान रखिएगा, अगर थिम्बल का बात करें तो क्या बोलेगा, माइक्रोमीटर। जब भी अगर थिम्बल का बात आएगा तो क्या होगा, माइक्रोमीटर के बारे में पूछ रहा है ये देखते हैं आगे। देखिए ये क्या है, ये है माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर का पार्ट्स का नाम जान लेते हैं। देखिए इस पार्ट्स का नाम देख लेते हैं दोस्तों। एक कॉपी पर लोग नोट करते चलिए। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उस क्वेश्चन को कमेंट में जरूर बताएं, हम उसको फिर पुनः बताने का प्रयास करेंगे। ये देखते हैं। देखिए क्या है, माइक्रोमीटर। जो एक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है यह है फ्रेम। क्या है ये, फ्रेम है। यहाँ जो दिया गया है यह है एनविल। 2 नंबर पे क्या है, एनविल। और तीसरा जो ये गैप दिखाया गया है यह है मेजरिंग फेस। क्या है, मेजरिंग फेस। क्या है, मेजरिंग फेस। ये 4 नंबर पे है यहाँ पे स्पिंडल। क्या है, स्पिंडल। यहाँ पे है 5 नंबर पे वायरल या स्लीव। क्या इसको बोलते हैं, वायरल या स्लीव बोलते हैं। यहाँ 6 नंबर पे है थिम्बल। क्या है, यही थिम्बल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि थिम्बल डिवीजन जो बोल रहा था वो क्वेश्चन में वही है। ये क्या है, थिम्बल है। ये रैचेट है। इसका काम क्या है कि जब कोई भी जॉब को हम लोग पकड़ लेते हैं, जो रैचेट का काम है, रैचेट का काम क्या है कि जो जब कोई भी जॉब को यानी कि यहाँ पे जब पकड़ लेते हैं तो इसको जब पकड़ेगा तो इसका काम क्या है कि अगर जो सही से जॉब को फिक्स कर लेगा, यानी कि जो ही कोई भी जॉब हुआ, इस जॉब को अगर फिक्स कर लेगा तो यहाँ चट चट का आवाज़ आता है। क्या आता है, जैसे चट चट का आवाज़ आता है। तो हम लोग समझेंगे कि हाँ ये जॉब को, एनविल और स्पिंडल दोनों जॉब को मतलब फिक्स जगह एकदम पकड़ लिया है। यही इसका रेचेट का काम होता है। जब चट चट का आवाज़ करने लगा तो क्या होगा, यानी कि सही रूप से पकड़ लिया है। और ये है 8 नंबर स्पिंडल लॉक। यहाँ पे जो जॉब को पकड़ने के बाद यहाँ स्पिंडल को लॉक कर देते हैं, ताकि हम लोग की ये इधर मेजरिंग जो है ये इधर उधर ना हो, मेजरिंग ना हो। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कि 50 डिवीजन भागों में बांटा गया है। ये देखते हैं, यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी बता रहे थे ना कि ये रैचेट है और यह है जॉब को। तो स्पिंडल, एनविल और स्पिंडल, सॉरी एनविल, ये एनविल है और स्पिंडल दोनों के बीच में इस जॉब को पकड़ लिया है। और इसको जब पकड़ लेंगे तो क्या होगा, ये चट चट का आवाज़ आएगा। तो समझ लेना कि मैंने जॉब को फिक्स पकड़ लिया है। ये देखिए यही हम बता रहे थे कि पूछता है कि हाँ थिम्बल डिवीजन यानी जो थिम्बल है तो इसका कुल संख्या कितना होता है, यानी कितना भागों में बांटा गया है। तो ये 50 भागों में बांटा गया है। यानी कि इसकी सॉरी थिम्बल की संख्या, कुल भागों की संख्या कितना है। कोई पूछ देगा कि थिम्बल पर कुल भागों की संख्या कितना होता है, तो इस पर क्या बोलेंगे, 50। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ से तो 15 दिया हुआ है, 15, 20, 25, 30। वैसे ही यहाँ से 0, ये अगर ये थिम्बल जो ये यहाँ पर रहता है तो 0 से 0,
10, 15, 25 करके। तो ठीक ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे 15, 20, 25, 30 है, ऐसे मतलब एक सर्कल में घूमते रहता है, एक सर्कल में घूमते रहता है। तो यहाँ तो 50 भागों में संख्या है उसका, यानी कि थिम्बल पर कुल भागों की संख्या कितना होता है, तो 50 होता है। देखिए यहाँ पर जो ये क्या है, ये वैरल है, वैरल या स्लिप बोलते हैं। तो इस पर 2 लाइनें हैं, देख लीजिए। इसमें डेटम लाइन या सेंटर लाइन बोलते हैं इसको। और एक नीचे में दिया गया है, यहाँ पे मेन स्केल है। क्या है, मेन स्केल। ये पता चल गया आप लोगों को, थिम्बल, ये रैचेट, और ये स्पिंडल, ये एनविल। और देखिए ये माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। आइए तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर पुनः आप लोगों को बताएंगे। एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तो पता चल गया होगा फिगर में कि क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट, यानी कि सर्कल जो घूमती है, जो सर्कल यानी कि एक बार मूवमेंट यानी कि गोल गोल जो घूमती है उसको मूवमेंट बोलते हैं। तो मूवमेंट करती है तो जॉब, यानी कि जब स्पिंडल थ्रेड के पिच, तो पिच के बारे में तो हम समझा दिए यहाँ पे कि जो गैप को क्या बोलते हैं, पिच। आइए आगे देखते हैं। देखिए अभी हम क्या बोल रहे थे कि थिम्बल पर कुल भागों की संख्या, कब से बोल रहे थे ना, कब से बोल रहे थे ना कि थिम्बल पर कुल भागों की संख्या। तो कुल भागों की संख्या क्या होती है, 50 होती है। वैसे ही हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोला है कि एक बार, यानी कि एक डिवीजन घुमाने पर। तो ये बोलो क्वेश्चन बोला है, देखते हैं हम लोग कि थिम्बल को एक चक्कर, यानी कि एक चक्कर घुमाने पर, एक चक्कर घुमाने पर तय की गई दूरी स्लिप या बैरल पर 0.5 mm क्या करते हैं, 0.5 mm। तो ऐसे ही 50 भाग, यानी कि 50 भाग बराबर, देखिए 50 भाग बराबर 0.5 mm क्या होगा, 50 भाग बराबर 0.5 mm। तो हम लोग देखते हैं कि एक भाग बराबर कितना होता है, क्या होगा, एक भाग बराबर कितना होगा। आइए देखते हैं एक भाग बराबर क्या होगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक भाग बराबर 0.5/50 गुना, ऊपर नीचे दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। देखिए तो हम क्या किया, यानी कि 0.5/50 इंटू दोनों तरफ 10 से गुना कर दिए ऊपर नीचे। तो इसको गुना करने पर क्या आएगा, गुना करने पर आएगा 5/500, क्या होगा, 500। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यानी कि इसको कट करेंगे तो 1/100 हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे कि जब भी अगर भागा होता है तो क्या होता है कि अंक के जीरो है, इस जीरो के बाएं तरफ हम लोग 2 अंक दे देते हैं, यानी कि 2 अंक देते हैं। तो आगे देखते हैं, इसको 0 कर देंगे, यानी कि क्या होगा, यहाँ पर इसके जो 0 के 2 अंक के बाद पॉइंट होगा 1, 2, तो पॉइंट होने पर क्या होगा, इसका आंसर आएगा 0.01, और यहाँ 0 दे देंगे तो 0.01 mm। तो ये हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो ये कौन सा मिल रहा है, इसका जो कौन सा मिल रहा है, कौन सा मिल रही है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 0.01 mm। इसका सही आंसर क्या होगा, 0.01 mm। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगा। क्या बोला है, इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग, इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या होगा। तो ये जो फिगर में दिखाया गया है इसमें क्या होगा, इस फिगर में दिखाया गया था, ये हम लोग थोड़ा डीपली में देखते हैं इसको। एक्चुअली वर्नियर कैलिपर है क्या, वर्नियर कैलिपर होता कैसा है, आइए देखते हैं। देखिए यही है वर्नियर कैलिपर, क्या है, वर्नियर कैलिपर। आइए इसके पार्ट्स के नाम जानते हैं सबसे पहले, क्योंकि जब तक पार्ट्स का नाम नहीं जानेंगे तब तक काम इसे कैसे कर सकते हैं, क्या पहचान होगा इसका। इसके पार्ट्स का नाम जानते हैं। देखिए इस पार्ट्स का नाम जो 1 नंबर पे दिया गया है, ये क्या है, फिक्स, यानी कि फिक्स इंटरनल जा, क्या होगा, नहीं सॉरी, फिक्स एक्सटर्नल जा, क्या है, फिक्स एक्सटर्नल जा। जो 2 नंबर पे दिया गया है, ये 2 नंबर है मूवेबल
एक्सटर्नल जा, यानी कि मूवेबल एक्सटर्नल जा। 3 नंबर पे क्या है, वर्नियर स्केल। क्या है, वर्नियर स्केल। जो ये 4 नंबर पे दिया गया है, थंब ग्रिप, यानी कि हाथ से इसको आगे पीछे खसकाने के लिए थंब ग्रिप, यानी कि अंगूठा जो है थंब, उससे आगे पीछे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि आगे पीछे खसका सकते हैं आवश्यकता अनुसार। ये यहाँ पे है फाइंड एडजस्टमेंट स्क्रू। 5 नंबर पे क्या है, फाइंड एडजस्टमेंट स्क्रू। और जो 6 नंबर पे दिया गया है, यह है मेन स्केल। यही है मेन स्केल, इसका ही काम महत्वपूर्ण है, और इसका जो वर्नियर स्केल इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं, ये जो 7 नंबर है, ये है डेप्थ बार। क्या है, डेप्थ बार, यानी कि यही गहराई को, ऐसे जॉब को गहराई को मापने के लिए है। ऐसे ही जॉब रहेगा, उस जॉब में इसको गहराई को मापने के लिए रहेगा। क्या है, ये डेप्थ बार। ये आगे है मेन बॉडी। क्या है, मेन बॉडी। यह 9 नंबर है लॉकिंग स्क्रू। क्या है, लॉकिंग स्क्रू। 9 नंबर पे क्या है, लॉकिंग स्क्रू। 10 नंबर पे क्या दिया है, 10 नंबर पे दिया है मूवेबल इंटरनल जा। क्या है, मूवेबल इंटरनल जा। ये 11 नंबर पर फिक्स एक्सटर्नल, यानी कि इंटरनल जा, फिक्स इंटरनल जा है। तो वर्नियर कैलिपर के पूरा पहचान जान गए। अगर इससे भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसको फिर पुनः बताएंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। हम लोग तो अब तो वर्नियर कैलिपर जान गए, वर्नियर कैलिपर का पार्ट्स का नाम भी जान गए हम लोग। तो अब हम लोग चलते हैं क्या, क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन बोल रहा है इनकी इस वर्नियर रीडिंग है। देखिए तो इसका मेन मुख्य ये 0 है। क्या है, ये 0। ये 0 है कहाँ, ये तो क्या हो, ये क्या है, ये तो है वर्नियर स्केल, ऊपर में है मेन स्केल। तो हम लोग पहले सबसे पहले मेन स्केल में देखेंगे। तो मेन स्केल के जो है वर्नियर स्केल में जो 0 रहता है, उससे हम लोग देखते हैं कि वो कहाँ टच कर जाए, कहाँ पे ये मतलब कॉर्नर है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जो ऊपर में दिया गया है सेंटीमीटर में दिया गया है, ये क्या है सेंटीमीटर में दिया गया है। तो 4 सेंटीमीटर बराबर 40 mm। तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm ऐसे होगा। तो हम लोग क्या, ये क्या है, ये 40 mm है। क्या है, 40 mm। तब हम लोग देखेंगे कि 0, जो 0 है, 0 है कहाँ। तो हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी कि क्या होगा, यह जब यहाँ पर जो 40 हुआ तो ये पाँचवा, ये वाला लाइन क्या होगा, 35 होगा। क्या होगा, 35। इसको हम लोग क्या करेंगे, 35। आइए हम लोग आगे देखते हैं, ये है 35। अब फिर यहाँ पर दिया गया है ये लाइन कहाँ पर टच किया है, 20। क्या किया है, 20 पर टच किया है। आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग सूत्र जान लेते हैं। इसको सूत्र यानी कि रीडिंग चेक कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे। तो इस सूत्र की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है, हम लोग लिस्ट काउंट इसका जान लेते हैं। इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.02 mm। देखिए रीडिंग निकालने के लिए सूत्र है, रीडिंग निकालने के सूत्र यह है कि मेन स्केल की माप, यानी कि मेन स्केल की माप प्लस वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले, वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या गुना, यानी कि इनटू लिस्ट काउंट। क्या होगा, इनटू लिस्ट काउंट। तो हम लोग अभी देखे हैं, यहाँ पे देखे हैं कि कौन से लाइन में है। तो ये क्या है, 35। तो इसका हम लोग मेन स्केल क्या है, तो मेन स्केल में क्या कर देंगे, 35। मेन स्केल 35 और वर्नियर स्केल यानी ये क्या है, ये कहाँ टच किया है, ये 35। कहाँ टच किया है, 35 पर। मेन स्केल कहाँ पॉइंट मिला है, यानी कि इधर हल्का इधर उधर मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको फुल ही मानेंगे। तो ये क्या है, टच किया है, ये 35 पर है, इसको क्या मानेंगे, 35 मानेंगे। क्या हम लोग लेंगे, 35। अब हम लोग देखेंगे मेन स्केल के माप कितना हुआ, 35। अब क्या बोला सूत्र में कि वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या, तो प्लस मेन स्केल की भाग और वर्नियर स्केल की भाग कितना मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 20 पर। तो यहाँ 20 लिख देंगे। अब लिस्ट काउंट क्या होता है, तो लिस्ट काउंट अभी बताएं यहाँ पे। तो लिस्ट काउंट होगा 0.002, 0.002। तब हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए हल करने पर क्या आया, यहाँ पे सही आंसर
35.40। क्या हुआ? 35.40। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर क्या है? यानी कि 35.4 mm। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 35.4 mm। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ जाएं। थैंक यू।